हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल के अंदर। आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए फिर से मेरिट के आधार पर बहुत ही ज़बरदस्त जो भर्ती है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से यहाँ पर बने रहिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट पोजीशंस एडवर्टाइज जो आपकी पोस्ट आपको दी गई है, जिसके अंदर आपको प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की पोस्ट है और प्रोजेक्ट आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर आपको अलग अलग इसकी जो एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर दी गई है। यानी कि रिसर्च साइंटिस्ट के लिए आपको 35 ईयर देखने को मिल जाएगी, टेक्निकल सपोर्ट के लिए 30 ईयर देखने को मिल जाएगी और स्टाफ नर्स के लिए आपको 28 ईयर जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि बिना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। और ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे शानदार सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, नेम ऑफ पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट है, जिसके अंदर एमबीबीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, या फिर बीडीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। यानी कि इसके अंदर एमबीबीएस और एमडीएस वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पोस्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट सेकंड की पोस्ट है, जिसके अंदर सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस के साथ। सबसे पहला क्राइटेरिया आपका ये रहेगा कि 12th पास होनी चाहिए साइंस के साथ। और उसके बाद में आपके पास डिप्लोमा इन द इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि अगर आपके पास इकोकार्डियोग्राफी के अंदर अगर आप डिप्लोमा है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रोजेक्ट नर्स की इस पोस्ट के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा वो आपका रहेगा, जीएनएम जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री किया हुआ है या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा किया हुआ है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो जीएनएम और बीएससी जो कैंडिडेट है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल्स रह सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या किया हुआ है, डिग्री किया हुआ है, या फिर आपने क्या किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, यानी कि जो जीएनएम कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे और एमएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है या फिर आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है। इसके अंदर देख लीजिएगा एप्लीकेशंस फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना होगा। तो यहाँ पर जो भी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट है या फिर जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो क्या करे, मेल आपके ऊपर आपको जो एप्लीकेशंस फॉर्म को क्या करना है, अटैच करना होगा। और इसके अंदर आपको ये मेल आपको दी गई है, इस मेल के ऊपर आपको क्या करना है, सेंड कर देना है। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा दो प्रकार से आपकी प्रोसेस रहेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशंस नॉट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट, यानी कि आपको दोनों एक ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। ऑनलाइन समरी करनी है गूगल फॉर्म के माध्यम से, और कंप्लीट द एप्लीकेशन इन द पीडीएफ, यानी कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जो गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, इसके अंदर आपको गूगल फॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करना होगा, जो कि आपका ये रहा। ठीक है, इस गूगल फॉर्म को फिलअप करने के बाद में जैसे ही आप कंप्लीट कर दोगे एप्लीकेशंस को, उसके बाद में उसका आपको क्या करना है, प्रिंट निकलवाना है। ठीक है, और प्रिंट निकलवाने के बाद में आपको क्या करना होगा, उसको मेल करना होगा 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर से पहले पहले आपको क्या करना है, उसको मेल कर देना है। और मेल आपको यहाँ पर देख लीजिएगा स्पष्ट आपको यहाँ पर दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये मेल रहने वाली है, इस मेल के ऊपर आपको क्या कर देना है, मेल कर देना है। ठीक है, ये दोनों आपको गूगल फॉर्म और जो मेल है ये नीचे आपको मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा, तो वहां से जाके आप डायरेक्टली भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, शानदार सी भर्ती आपके लिए रिलीज कर दी गई है। एप्लीकेशंस फॉर्म का जो आपका फॉर्मेट है
वो फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है, देख लीजिएगा। इसके अंदर जो जिपमर की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आपके रिलीज की गई थी और इसके अंदर जो आपका फॉर्मेट है वो आपका यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल्स भरी जाएंगी जितनी भी आपकी होती है। उसके बाद में आपको नेक्स्ट यहाँ पर आपकी जो क्वालिफिकेशंस है यानी कि 10th 12th और उसके बाद में आपने जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो क्वालिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं बात करूंगा एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर आपने कहीं हॉस्पिटल के अंदर वर्क किया है तो बिल्कुल से आप अपना एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, यहाँ पर आप भर सकते हैं। उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद में इसको क्या करना है, मेल कर देना है। यानी कि ये फॉर्मेट डाउनलोड करो, इसको फिलअप करो, इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, जो गूगल फॉर्म भरे हो उसके साथ में आपका जो प्रिंट निकलेगा वो इसके साथ अटैच करो, इसको मेल के ऊपर सेंड कर दो। और बाकी साथ में फर्स्ट काम आपका गूगल फॉर्म रहेगा, उस गूगल फॉर्म को भी आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ये आपके लिए सबसे बड़ी अपडेट है, शब्द से शानदार सी इन्फॉर्मेशन है। तो आपको यहाँ पर जिपमर की तरफ से मेरिट के आधार पर जो वैकेंसी है वो आपकी निकाली गई है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर देना है। यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू। आप सभी साथियों के लिए सबसे बेस्ट बुक यानी कि नर्सिंग के कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट बुक यहाँ पर देख लीजिएगा। मिशन परिचारिका 2.0 के बारे में 500 प्लस आपके 9 सेट आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन हैं पेपर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर वो आपको देखने को मिलेंगे। साथ में मैं आपको बता दूं नर्सिंग की आपको ऑल सब्जेक्ट की थ्योरी देखने को मिलेगी और 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू यहाँ पर रहने वाले हैं। बहुत ही शानदार सी आपकी जो बुक है वो आपको देखने को मिलेगी। नोट सेट, आरआरबी, जीएमसी और भी आपके जो एग्जाम है स्टाफ नर्स की या नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी से रिलेटेड सभी एग्जाम्स के अंदर आपकी ये बुक है, बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। मिशन परिचारिका 2.0 आप ऑर्डर कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर भी देखने को मिल जाएगी या फिर आपको मिशन हाई ऐप के ऊपर देखने को मिलेगी, जिसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक देखने को मिलेंगे। कंप्लीटली जो लिंक है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। मिशन ओल्ड पेपर आपके लिए इसके अंदर देख लीजिएगा 17,000 प्लस आपके एमसीक्यू जो है वो इसके अंदर इंक्लूड है और 135 आपके मेमोरी बेस्ड जो ओरिजिनल सोल्ड पेपर हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। मिशन ओल्ड पेपर के नाम से ये बेस्ट बुक रहने वाली है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। साथ में 17,000 आपके यहाँ पर एमसीक्यू भी इसके अंदर इंक्लूड है। नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स और भी आपके जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी ये बुक्स बेस्ट रहने वाली है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएंगे दोनों बुक्स के। तो जो भी इंटरेस्टिंग कंटेंट है को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ।